अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी तकरीबन ये 1 बजे का टाइम है और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह मैंने बच्चों को दे दिया था। हस्बैंड अभी थोड़ी देर पहले उठे थे तो उनके साथ जाना था एक ज़रूरी काम। तो कुछ ग्रोसरी भी करनी थी, लाइक चिकन वगैरह घर में ख़त्म हुआ है तो वो चाहिए था मुझे। इसके अलावा हमें मेरे जो हस्बैंड है उनके अब्बू के लिए कुछ ड्रेसेस चाहिए थे तो वो लेने थे। तो हम लोगों ने पहले सोचा, मेरे हस्बैंड कह रहे थे फेज़ 7 में गुल अहमद है, आइडियाज़ है तो वहाँ से ले लेते। फिर मैंने कहा कि नहीं, वो तो सिर्फ एक ब्रांड है, हम गीगा चलते हैं और वहाँ पर मल्टीपल ब्रांड्स होंगे तो ये है कि किसी से अगर सेटिस्फेक्शन ना हुई तो हम विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें ईज़ा के लिए भी एक ड्रेस चाहिए था तो उसकी बर्थडे के लिए वो भी लेना था। तो फिर सोचा कि हम लोग गीगा ही चलते हैं ताकि वहाँ पर अच्छे से विज़िट कर सकें। बच्चों को हमने मेड के पास छोड़ दिया था घर में, और उसके अलावा ये कि इज़ा हमारे साथ थी। तो बस हम लोग यहाँ से निकल पड़े थे घर से, और ये रास्ते में इतनी ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे फ्लैग्स के और इस तरह की चीज़ों के कि देख के इतना फिर दिल खुश हो जाता है ना ऐसी चीज़ें देख के, और बड़ा मज़ा आता है। और इसी तरह की रौनक किसी भी, चाहे ईद हो, 14 अगस्त हो, ईद मिलाद नबी हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर हम लोग ईगा पहुँच गए थे तो सबसे पहले मुझे लगा कि हमें खादी जाना चाहिए क्योंकि इनकी प्राइसेस अच्छी होती हैं और स्टफ़ भी अच्छा होता है। लेकिन खाड़ी पे हमें कुछ भी अच्छा नहीं मिला, और बिल्कुल इनके ना जो कलर्स थे बहुत ही बुरे बुरे पड़े हुए थे। लेकिन और कॉटन स्टफ़ हमें चाहिए था, लेकिन ये कि कॉटन में डार्क डार्क कलर्स पड़े हुए थे तो हमें वो नहीं चाहिए थे, हमें लाइट कलर्स चाहिए थे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से निकले हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं लाइमलाइट चली जाऊँ। लाइमलाइट गए और लाइमलाइट पे भी जेंट्स स्टिच थे, अनस्टिच नहीं थे। खैर वहाँ से निकले, फिर मुझे सफ़ायर का जेंट्स का जो कपड़ा होता है ना अच्छा लगता है, तो मैंने अपने बाबा के लिए यहाँ से एक दफ़ा ड्रेस लिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। खैर वहाँ गए, वहाँ पे तो इतना रश था कि जैसे यहाँ पे मुफ्त चीज़ें बट रही हैं लेकिन ये कि यहाँ पर भी जेंट्स हमें वैरायटी नहीं मिली। मे भी इन्होंने शायद अपना आउटलेट ना को चेंज किया है तो शायद इस वजह से इन्होंने फिर स्टॉक शायद नहीं रखा जेंट्स का। खैर फिर फाइनली हम आए साया पे। यहाँ पर बड़ी अच्छी भी जिसे कहते हैं वैरायटी पड़ी हुई थी, प्राइसेस इतनी अच्छी थी। ये सारे ड्रेसेस लेडीज़ के 3 पीस ड्रेसेस हैं विद लॉन दुपट्टा, और ये 2700 के मिल रहे हैं। और अब्बू के लिए भी हमें यहीं से मिल गए। इस एक शॉप से हमने 5 ड्रेसेस, लाइक उसमें भी हमें वो करना पड़ रहा था कि हम कौन सा रखें कौन सा छोड़ें। तो फिर ये कि हम लोगों ने यहाँ से फिर सारे ड्रेसेस जो है ना वो पिक कर लिए। एनीवेज़ यहाँ पर ये है कि काफ़ी अच्छी प्राइस पे चीज़ें लाइक कपड़े मिल रहे थे, कलर्स इनके बड़े अच्छे थे। और साया की ना जो वेबसाइट है ना वो मुझे बड़ी ही बुरी लगती है। उस पर तो इतनी बोरिंग फ़ोटोग्राफी होती है कि उस पर कोई कलर सही इन्हेंस होके आ ही नहीं रहा होता। लेकिन लाइव शॉप पे जाके देखने से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने प्यारे कलरफुल ड्रेसेस लग रहे हैं। और वाकई कुछ ड्रेसेस पे तो मेरा दिल सच में आ गया था। खैर दिस इज़ द राइट टाइम टू शॉप। अगर आपने शॉपिंग करनी है तो बहुत अच्छी प्राइस पे चीज़ें लगी हुई हैं, सब ब्रांड पे तकरीबन आज़ादी सेल लगी हुई है और बड़ी ही अच्छी प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं। 40% तो आलमोस्ट सब पे है, या अप टू 40%, किसी पे तो फ्लैट 50% भी है। तो ये है कि आप जाके विज़िट कर सकते हैं। कोई भी लाइक अगर किसी को गिफ्ट करना है या वैसे लेकर रखने हैं अगली गर्मियों के लिए, तो इस तरह आप सेल्स वगैरह से जाके शॉपिंग कर सकते हैं। ब्रांड का ब्रांड हो जाता है। दूसरा ये कि बड़ी अच्छी प्राइस पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जब न्यू अराइवल्स आते हैं वो तो महंगे होते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर सेल से आपने चीज़ ले ली, नेक्स्ट सीज़न पहन ली, मेरा नहीं ख्याल कोई फ़र्क पड़ता। और ये देख सकते हैं आप, मैंने सब शॉप्स के थोड़े थोड़े क्लिप्स लिए थे। किसी पे 30% ऑफ़ है, किसी पे 50% ऑफ़ है, किसी पे 40% ऑफ़ है। तो खैर फिर हम आ गए थे आउटफिटर्स, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना इनको भी शॉपिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है तो इन्होंने कहा कि नहीं मैंने विज़िट करना है और यहाँ से मैंने कुछ आर्टिकल लेने हैं। तो खैर ये वो शर्ट वगैरह ट्राई कर रहे थे, और एक शर्ट तो मैंने इनको अपनी पसंद से लेके दी है, वो मैं आगे चल के दिखाऊंगी। मेरा तो दिल उस पर आ गया था, और मुझे ना डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट स्टफ़ बहुत ज़्यादा ना अपील करता है। तो इस वजह से वो फिर मैंने इनको कहा कि ये तो आप लें ही लें लाजमी।
तो खैर मैं यहाँ पर वेट करी थी, वो ट्राई रूम में अपना वो ड्रेसेस जो हैं वो ट्राई करके देख रहे थे। और ये वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये स्कर्ट थी, साथ में शर्ट, कोट सेट था, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और इसका स्टफ़ जो था वो लिनन टाइप था, तो लेकिन मैंने वैसे ही देख के इसको स्किप कर दिया कि नहीं मुझे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके हाफ़ स्लीव्स थे। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये कुछ इस तरह का लग रहा है। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा कि आप थोड़ा पकड़ के दिखाएं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह का ड्रेस लग रहा है। और ये स्कर्ट है विद क्रॉप टॉप टाइप ही बना हुआ था, नीचे इलास्टिक लगा हुआ था, लेकिन ये कि आफ्टर डिलीवरी ये फिर पहना जा सकता था ड्रेस। तो मैंने फिर लेकिन मुझे हाफ़ स्लीव्स के साथ इशू था, मैंने सोचा कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते मुझे भी इतना अच्छा लगा है, आप बेशक घर में पहनने के लिए ले लें लेकिन ले लें। तो खैर वो फिर इन्होंने मुझे दिलवा ही दिया, मूड बिल्कुल भी नहीं था मेरा कुछ भी लेने का। खैर यहाँ पर फिर हम आ गए थे क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। हस्बैंड ने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, वो यही कह रहे थे कि आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करना, मुझे अच्छे से भूख लगने दें फिर मैं कुछ खाऊंगा। तो और मेरा लंच का टाइम हो गया था, चल चल के मुझे भी भूख लगी थी। तो यहाँ पर हम आए थे, आई डोंट नो कि इसको क्या कहना है, पी कहना है, पीप कहना है, क्या कहना है। तो खैर इनका था, मुझे कुछ चटपटा खाने का मूड हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इनका पेरी पेरी चिकन है तो ये खाते हैं। लेकिन ये बहुत मज़े का था, ये ज़रूर रिकमेंड मैं करूँगी। लेकिन आपने, मेरे हस्बैंड ने क्या किया, उनको लग रहा था मुझे चटपटा की क्रेविंग हो रही है तो मैं स्पाइसी चाह रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्पाइसी खाना खा ही नहीं सकती। तो उन्होंने फ़्राइज़ भी मसाले वाली मंगवा ली, रैप भी हॉट मंगवा लिया, और जो चिकन था वो एक्स्ट्रा हॉट मंगवा लिया। फिर मुझसे खैर बहुत कम खाया गया, फिर भी मैंने खैर खा लिया। और जो रैप था वो फिर एक्सेप्टेबल था, वो मैंने फिर अच्छा खा लिया। बाकी ये कि लेकिन ये रिकमेंडेड है, और मैं इनको भी कह रही थी नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर आएंगे कभी। और लेकिन हमने एक्स्ट्रा हॉट कुछ भी नहीं मंगवाना, माइल्ड खाना मंगवाना है, क्योंकि मैं तो शावरमा में भी रेड सॉस नहीं डलवाती, वाइट सॉस ही डलवाती हूँ, तो मुझे स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। खैर उसके बाद हम आ गए थे ज़ुबैदास पे, लिटिल डार्लिंग पे, और ज़ुबैदास पे भी सेल लगी हुई थी। ये ज़ुबैदास के डिफरेंट लाइक सब ब्रांड्स भी हैं, लिटिल डार्लिंग है और भी कुछ हैं। तो यहाँ पर लिटिल डार्लिंग का जो था वो गीगा में स्टोर था, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ आपके लिए क्लिप, ये बेबी की न्यू न्यू चीज़ें हैं, ये बड़ा अच्छा रहते हैं। ये वाले जो बॉक्स होते हैं सारी बेबीज़ की एक्सेसरीज़ और चीज़ें डालने के लिए, प्रोडक्ट्स डालने के लिए, फिर बेबी के बाथ के लिए वो टब बने हुए थे, न्यू बेबी की चीज़ें थी। खैर यहाँ से हम लोगों ने ईज़ा का ड्रेस परचेज़ किया। उसके बाद हम फिर घर की तरफ आ गए थे, और बहरिया से हमने फिर सेव मार्ट में हम लोगों ने रुके, और यहाँ से कुछ फ्रूट्स लेने थे, और साथ में कुछ मुझे चिकन लेना था क्योंकि घर में चिकन नहीं था, तो फिर इकट्ठा लेना था। और मटन भी चाहिए था, लेकिन मटन यहाँ पर अच्छा नहीं था, तो खैर फिर हम लोगों ने सिर्फ चिकन लिया, और बस कुछ थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी वो ली है, इंशाअल्लाह वो भी शेयर करूँगी। और बस यहाँ पर हम अपना बिल करवा रहे थे, और ये देखें ज़रा ईज़ा की हरकतें, और माशाल्लाह बड़ा इंजॉय कर रही थी। अच्छा जी, ये मैंने मंगवाए हैं बच्चा पार्टी से ज़ैनब और फातिमा के लिए 14 अगस्त के लिए ड्रेसेस। ठीक है, ड्रेसेस नहीं कुर्ते हैं, और अच्छी प्राइस पे मिल रहे थे। दरअसल मैं हर साल कोशिश करती हूँ इनके लिए खुद ही सियूं लोन के, और या फिर कुछ ना कुछ करके मैनेज करती हूँ। इस दफ़ा बस अब जैसे जैसे टाइम थोड़ा आगे आता जा रहा है, मेरा ख्याल है मैं थोड़ी लेज़ी होती जा रही हूँ, या फिर मैं शायद अपने आप को किसी स्ट्रेसफुल काम में नहीं डालना चाहती। तो यहाँ पर मैंने बच्चा पार्टी की वैसे वेबसाइट पे देखा और मुझे अच्छा लगा, प्राइस भी मुझे रीज़नेबल सी लगी, तो मैंने ये मंगवा लिया है। ये फातिमा का है, और ये कुछ इस तरह इसके प्रिंट बना हुआ है, काफ़ी मुझे अच्छा लगा था, कलरफुल सा ना। और इसके स्लीव्स बहुत प्यारे लगे थे मुझे, स्लीव्स पे ऐसे पॉम पॉम लगे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, तो काफ़ी अच्छा लगा था। बैग भी इसकी सेम ऑलमोस्ट ऐसी ही है, नहीं चेंज है थोड़ी इस तरह से, लेकिन अच्छा बच्चा पार्टी पे एक तो सेल लगी हुई है, आप लोगों ने भी अगर मंगवाने हैं ना तो मंगवा लें, 1-2 दिन में उनकी सेल्स बड़ी अच्छी लगी हुई हैं और आपको फायदे में मिल जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, ये देखें, ये फातिमा का साइज मैंने मंगवाया 5 to 6 years, ठीक है, लेकिन फातिमा को ये छोटा है, फातिमा का ये
मुश्किल से हाफ थाइस तक इसकी ये शर्ट आ रही है, तो मैं पैंट्स के साथ अब उसको एडजस्ट कर दूंगी। लेकिन अगर आपने मंगवाना है ना, तो जैसे अगर 5 साल की आपकी बच्ची है तो 6 से 7 वाला आप साइज मंगवाएं, ठीक है। तो ये है कि ये एक एक दफा पहने जाएंगे, या हो सकता है स्कूल ओपन हो जाए तो स्कूल में कोई फंक्शन हो जाए तो फिर मैं तब पहना दूं और 14 अगस्त को एक दिन पहना दूं, तो चलो बच्चों का शौक पूरा हो जाए। खैर, आपने अगर मंगवाने हैं तो कोशिश करें कि एक साइज बड़ा ही मंगवाएं अपने बच्चे की एज से। 5 to 6 जैसे अगर आपके बच्चे को आते हैं तो आप 6 to 7 मंगवाएं, ताकि फिर बाद में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। स्टफ अच्छा है, स्टिचिंग भी अच्छी है, और प्राइस इसकी जो है ये मिला है 1395 में। अब मैं ज़ैनब का दिखाती हूँ आपको, और ये है जनाब ज़ैनब का, ठीक है। और ज़ैनब का इस तरह का कुछ प्रिंट बना हुआ है, लाइक एक तरह से मैप बना हुआ है, मैप नहीं कह सकते लेकिन खैर एक रैंडम सा प्रिंट बना हुआ है, स्टार एंड मून बना हुआ है, कौमी तराना लिखा हुआ है, दैट इज सो नाइस। और यहाँ पर आज़ादी मुबारक लिखा हुआ है, और ये जी यहाँ पर बने हुए हैं ये इम्पोर्टेंट जो हमारे प्लेसेस हैं वो बने हुए हैं। स्लीव्स भी इस तरह के हैं। और ज़ैनब का मैंने 6 to 7 ईयर्स का मंगवाया था। दरअसल इनके पास साइज भी लिमिटेड थे ना, तो इस वजह से मैंने फिर 6 to 7 ईयर्स का मंगवाया। अब ज़ैनब को भी ये पूरा ही है। जीन्स के साथ ये टॉप्स बहुत अच्छे लगेंगे बच्चों को, बाकी टाइट्स के साथ शायद अजीब लगें, लेकिन खैर मैंने आपको बता दिया कि आपने एक साइज बड़ा मंगवाना है। और जब मैंने मंगवाया है तब सेल नहीं लगी थी शायद, अब सेल लग गई है तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जी ज़ैनब का जो है वो आया है, वो भी 1395 का आया है। और ज़ैनब के यहाँ पर ये पर्ल्स भी लगे हुए हैं, और बैक जो है वो कुछ इस तरह की है, इस तरह लाइनिंग बनी हुई है, और इस पे भी कौमी तराना लिखा हुआ है। तो अब ये 14 अगस्त को पहनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, अगली 14 अगस्त पे खुद सीऊंगी और वो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ अच्छा सा कुछ स्पेशल स्टिच करूंगी और फिर आपके साथ शेयर करूंगी। इसको आप वाइट पैंट्स के साथ पहना सकते हैं, वाइट टाइट्स के साथ पहना सकते हैं, लेकिन वो मैंने कहा ना टाइट्स इतने अच्छे नहीं लगेंगे, देखूंगी पहना के। अदरवाइज ब्लू जीन्स के साथ तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। और देखते हैं अब हमारे क्या प्लान्स होते हैं, किस तरह सेलिब्रेट करते हैं हम 14 अगस्त। तो ये तो बस एंड टाइम पे कोई प्रोग्राम बनना है और हमने उसको कर लेना है इंजॉय। ये है जी जिस शॉपिंग के लिए हम गए थे मार्केट, और अभी दिखाती हूँ कि क्या क्या कुछ लिया है। तो साया से लिए हैं हमने अब्बू के ड्रेसेस, और बड़े रिजनेबल मिल गए। और बाकी ब्रांड्स पे भी सेल लगी हुई थी, लेकिन बाकी ब्रांड्स में ना आपको पता है कि जब सेल्स लगती है ना तो फिर वो हर तरह का स्टफ सामने रख देते हैं, उसमें से कुछ नहीं गर्मियों में पहनने वाला होता या कुछ नहीं इतना अच्छा होता, तो लाइक बड़ों के पहनने वाला। तो फिर हमें कॉटन चाहिए था या वॉशिंग वेयर जो होता है वो, तो हम लोग वही देख रहे थे, कंसीडर वही कर रहे थे। तो हमें साया पे बहुत अच्छे कपड़े मिल गए, और एक ही शॉप से हमने सारे अब्बू के ड्रेसेस ले लिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी ये कि खादी पे भी सेल लगी हुई थी, जे डॉट पे भी सेल लगी थी, लेकिन ऑफ कोर्स खादी पे तो कपड़ा हमें अपनी पसंद का मिल गया था, लेकिन ना कलर जो थे ना वो बहुत अजीब अजीब थे, डार्क ग्रीन और ब्राउन और मैरून और इस तरह के। तो अब्बू इस तरह के कलर नहीं पहनते, और वैसे भी इस तरह के कलर्स में ना इंसान डल लगता है। जितने लाइट कलर्स पहनेंगे स्पेशली मर्द, तो उनको ज़्यादा उनका कलर अच्छा लगेगा, थोड़े फ्रेश लगेंगे। तो इसलिए फिर हम लोगों ने साया से ड्रेसेस ले लिए। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, एक ये कलर लिया है, ये बहुत ज्यादा प्यारा लगा। ये ना थोड़ा क्रीमिश ऑफ वाइट से कलर का है, और कॉटन स्टफ है, ठीक है। और इसकी प्राइस वैसे तो 3300 थी, 3300 थी, और हमें 2700 में मिला है, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लास्ट टाइम भी हमने अब्बू की शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग लोकल मार्केट गए कि कॉटन के अब्बू के लिए ड्रेसेस लेते हैं। तो सदर गए हम, और सदर 3500, 3000, 4500, 4000 का कॉटन का सूट मिल रहा था। तो हम तो सर पकड़ के बैठ गए कि लोकल मार्केट में इतना ज्यादा रेट, फैसलाबाद में तो 1500 रुपए में बड़ा अच्छा मेरा ख्याल है कॉटन का सूट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर तो मैं सुन के हैरान। फिर मेरे हस्बैंड कहते चलें ब्रांड पे चलते हैं, ब्रांड पे जितना मर्जी महंगा लेंगे लेकिन दुख तो नहीं ना होगा।
फिर हम ब्रांड्स पे गए और आप यकीन करें 3,000 3,200 में हमें अब्बू के बहुत अच्छे ड्रेसेस मिल गए थे। जे डॉट से एक लिया था, सतरंगी से एक लिया था और शायद हमने खाड़ी वगैरह से भी लिया था। तो बहुत अच्छे ड्रेसेस अब्बू के मिल गए थे और विद टैग बटन्स। और जे डॉट के साथ तो हमें शायद वो अजार बंद और मसवाक भी मिली थी। तो इतनी हंसी आ रही थी, वो बड़े अच्छे पैक शैक हुए थे। तो खैर इसी तरह सफायर से भी मैंने शायद 2,800 का अपने बाबा के लिए लिया था या 3,000 का लिया था। तो मतलब बहुत अच्छे ब्रांड पे मिल जाते हैं, स्पेशली सेल्स में जाएं। जब आपको पता हो सेल्स लगी हैं तो आपने डेफिनेटली एक चक्कर लगा लेना है। तो एक हमने कॉटन का ये लिया था और ये सारे सूटों की सेम प्राइस है, ठीक है, 2,700। ये भी कॉटन का है। ये एक थोड़ा डार्क ब्लू सा कलर ले लिया, अच्छा लगा था तो थोड़ा डिफरेंस के लिए हमने ले लिया कि चलो अच्छा है कि स्टेन्स वगैरह नहीं लग जाए तो इतना फील नहीं होता। ये ले लिया। एक हमने ये हमें कॉटन में नहीं मिल रहा था वाइट कलर, तो ये वॉशिंग वेयर में मैंने अपनी पसंद से लिया है। मुझे ये वाइट कलर बहुत पसंद है तो ये अपनी पसंद से लिया है। और इसकी प्राइस 6,500 लिखी हुई है और लेकिन ये भी 2,700 में हमें मिला है। तो या एक ये ड्रेस लिया है, एक ये ड्रेस लिया है। ये थोड़ा स्किन में आ जाता है और इन दोनों में डिफरेंस है। ये देखें ना, थोड़ा डिफरेंस है, कैमरे में इतना फील नहीं हो रहा लेकिन इनमें डिफरेंस है। तो एक कॉटन का है और एक दो वॉशिंग वेयर के मिले हैं हमें ड्रेसेस। आई गेस ये दोनों वॉशिंग वेयर के हैं, बाकी 3 जो हैं वो कॉटन के। और एक ये पिस्ताशू सा कलर है, ये भी अच्छा ही लगता है मर्दों को और बड़ों को अच्छा लगता है, तो एक ये ले लिया। तो ये ड्रेसेस लिए हैं हम लोगों ने 5 और अब इनको इंशाल्लाह ताला स्टिच करवाएंगे और फिर अबू को भेजेंगे और वो खुश हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो ये लिए अबू के ड्रेसेस। उसके बाद आ जाते हैं जी हम लोग अपनी जो खरीदारी की है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये ईजा बाजी का, ईजा मैडम का ड्रेस है। ये जुबैदा से लिया है और मैं हैंगर में लगा के दिखाती हूँ। तो इसका बर्थडे आ रहा है, ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था और उसका जो बर्थडे है अब हम सोच रहे हैं कि वाकई उसके ददियाल ने आना है तो फिर ही हम केक काटें। और कोई बात नहीं, थोड़े दिन रह जाएंगे। हम बड़ी मुश्किल से मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया है। मैंने कमेंट्स में सबसे पूछा था कि हम किस तरह सेलिब्रेट करें, तो सब ने कहा आप रेस्टोरेंट चले जाएं। मेरा खुद का भी यही माइंड था, लेकिन एक सब्सक्राइबर ने मुझे, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि आप पोस्टपोन कर दें और जब बेबी को देखने ईजा के ननियाल और ददयाल ने आना है तो आप बर्थडे तब कर लें। अब ननियाल और ददयाल के आने में क्लैश हो सकता है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कब आए। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा है कि जैसे ही इनके ददयाल आएंगे तो एक दिन तो जिस दिन वो आएंगे रेस्ट वगैरह करेंगे तो अगले दिन हम केक काट लेंगे, केक मंगवा लेंगे। घर में ज्यादा लोग होंगे, रौनक लगेगी, मजा आएगा। खाना में बाहर से मंगवा लेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे लिए इतना प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मेड को अभी कुछ भी नहीं, इतना कोई खास नहीं आता बनाना। तो ये कि केक काट लेंगे। थोड़ी बहुत डेकोरेशन है, वो डेकोरेशन तो मेरे हस्बैंड हमेशा करते हैं, खाना मैं बनाती हूँ। बाकी केक शेक का ऑर्डर दे देंगे। तो अब इसका ये फ्रॉक लिया है जुबैदा से, इतना अच्छा रीजनेबल प्राइस पे मिल गया। ये भी सेल पे मिला है और ये 2600 का मिल गया और इतना अच्छा, इतना डिसेंट सा, देखें कितना क्यूट सा है। ग्रेइश ब्लूइश कलर है इसका और ड्रेस आ गया माशाल्लाह। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं अब थीम प्लान कर रही हूँ कि जो ऐसी कोई थीम बनाऊं जो इस फ्रॉक के साथ एडजस्ट हो जाए। तो ईजा का माशाल्लाह ड्रेस आ गया, जूते ईजा के पास हैं। तो या ये ईजा का लिया 2600 का जुबैदाज लिटिल डार्लिंग से, ठीक है। सेल लगी हुई थी हर जगह, 14 अगस्त के लिए सेल लगी हुई है। आप लोग भी जाएं अगर कोई शॉपिंग प्लान करनी है तो। लेडीज कपड़े, गुल अहमद और इस तरह की चीजों सब पे सेल लगी हुई है 30-40%। ये एक हस्बैंड ने शर्ट ली है और ऐसा कैसे हो सकता है हम गीगा जाएं तो वो कुछ ना लें। मेरे जो हस्बैंड है ना वो मुझसे ज्यादा, उनको शौक है कपड़ों का, जूतों का और बहुत फजूल खर्चियां करते हैं वो। अभी वो सुनेंगे तो फिर वो कहेंगे आपने ऐसा कहा मेरे बारे में। और ये वाली जो शर्ट है ये मैंने उनको लेके दी है भाई, ये मुझे इतनी कोई अच्छी लगी है।
कि मेरे दिल को लगी और मैंने पकड़ते ही लाइक हैंग हुई थी, तो मैंने कहा प्लीज मेरे कहने पे ये ले लें, ना नहीं करनी आपने, ये ले लें। बहुत अच्छी लगी। आजकल ना ये सफारी टाइप शर्ट का ना बहुत ट्रेंड है, लड़के मर्द सब पहन रहे हैं और ये ट्रेंडी लगता है। ठीक है, इसको ब्लैक पैंट्स के साथ वेयर करेंगे, स्किन से कलर का इसका लाइक है और हाफ स्लीव्स, तो आजकल इस तरह की शर्ट्स बहुत इन है। ये ज्यादा वैसे तो प्रिंटेड में इन है, लाइक फूल शूल भी बने होते हैं, पत्ते शत्ते बने होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि मैं लाइक अपनी एज और अपनी लाइक एक वो उनका एक पर्सनैलिटी है, उस हिसाब से फिर वो लाइनिंग ज्यादा प्रेफर करते हैं। और इसका ना स्टफ बहुत अच्छा है, मैं आपको क्लोज करके दिखा, ये देखें कितना कोई खास डिफरेंट स्टफ है इसके अंदर से, सब कुछ मतलब लाइक हल्के हल्के ये देखें होल्स बने हुए हैं, ये बड़ा डिफरेंट स्टफ लगा, इसलिए मैंने इन्हें कहा कि ले लें, बाद में मिले ना मिले तो खैर। और इसकी प्राइस है, ये न्यू अराइवल था, इस पे सेल नहीं थी, तो ये मिली है 3500 की। तो लेकिन इनकी काफ़ी शर्ट्स ऐसी होती हैं इस प्राइस पे, तो काफ़ी ये शर्ट्स लेते हैं ऑफिस वेयर की और इस तरह की। तो एक ये ली थी, और जो मैं आपको दिखा रही थी इन्होंने भी देख लिया, इनको स्कर्ट्स बहुत पसंद है और स्पेशली ये कहते हैं कि आप मुझे स्कर्ट्स में अच्छी लगती हैं, तो इन्होंने फिर कहा नहीं ले 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 ले। मैंने इन्हें यही कहा कि नहीं ये हाफ स्लीव्स है, मैं हाफ स्लीव्स नहीं पहनती, तो फिर कहते हैं कि घर में पहन लीजिएगा। मैंने कहा फ़ायदा क्या घर में पहनने का, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं माने और इन्होंने कहा कि नहीं ले ले, जब बेबी हो जाएगा उसके बाद आप विंटर्स में पहनिएगा। ये लिनन टाइप का स्टफ है, क्रॉप टॉप टाइप इसका बना हुआ है, लेकिन ये कि पूरी बॉडी कवर हो जाएगी। और साथ में इसके ये स्कर्ट है, और मैंने ये प्लान किया है कि मैं इसके साथ वाइट शर्ट भी पहन सकती हूँ, मैं इसके साथ ग्रीन ऑरेंज पर्पल कोई भी किसी भी तरह की शर्ट भी पहन सकती हूँ, इसको एज अ स्कर्ट यूज करूँ, और ऊपर कोई भी ब्लैक टी शर्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह भी मैं करूँगी इंशाल्लाह, कभी पहन के पेयर अप करके कभी आउटिंग शाउटिंग पे गए या जब भी पहना तो आपको दिखाऊंगी। अभी तो नहीं पहन के दिखा सकती, अभी तो ये मुझे आएगा भी नहीं, लेकिन ये है कि जब आएगा तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये थी जी शॉपिंग आज की। सबसे बड़ा मेरा काम जो था ना वो हस्बैंड को ये था कि अब्बू के ड्रेसेस आ जाएं, और मुझे ये था कि अबू के ड्रेसेस आ जाएं, और दूसरा ये कि इज़ा के बर्थडे का ड्रेस आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे पता नहीं अब मैं किस कंडीशन में हूँ, मार्केट जा सकूँ ना जा सकूँ, थक भी जाती हूँ, चला भी नहीं इतना फिर जाता, सांस भी चढ़ जाता है, तो फिर पाँव भी स्वेल हो जाते हैं, तो बस बड़े मसले मसाइल हैं। तो खैर ये है कि अब इसका बर्थडे का ड्रेस आ गया, अब मुझे सुकून है। बाकी बर्थडे की डेकोरेशन की चीज़ें मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, केक भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर देना है, वो तो जब बर्थडे होगी तब की बात है, लेकिन ये कि मैं वो तो बेड पे बैठे बैठे भी कर सकती हूँ। तो मेन काम हमारा जो था ना वो हो गया है। तो या दिस इज इट, आज की वीडियो जो है यहीं तक की थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये शॉपिंग अच्छी लगी होगी। और हाँ, आप लोग भी अपने करीब जितने भी ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं प्लीज उनको विजिट करें। 27 के साया पे लेडीज 3 पीस सूट थे, बहुत प्यारे, पर मैं इतने ज्यादा बना चुकी हूँ ना, तो अब मैं कोई बनाना नहीं चाह रही थी और अगले साल के लिए मैं रखना चाह रही थी। बहुत मुझे डिजाइन्स पसंद आए। बाकी और भी ब्रांड्स पे बहुत अच्छे अच्छे स्टिच अनस्टिच आर्टिकल्स सेल्स पे मिल रहे हैं, जरूर विजिट कीजिएगा। और अगर शॉपिंग का प्लान है, किसी को गिफ्ट करने का प्लान है, या फिर अगले सीजन के लिए रखने का प्लान है, तो आप जरूर एक दफा विजिट करें, अभी अच्छी सेल्स चल रही हैं। तो या दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।